अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ पकोड़े बनाने की। आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल पकोड़े बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका लाई हूँ, जो कि बग़ैर बेसन के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके साथ मैंने एक स्पेशल किस्म की चटनी बनाई है, जो कि इन पकोड़ों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। देखिए कितने खस्ता, कितने क्रिस्पी ये पकोड़े बनके तैयार हुए हैं, हाथों को रोकना हो जाएगा मुश्किल। बाकी पकोड़ों की तो हो जाएगी छुट्टी जब आप बनाएँगे ये मज़ेदार से निहायत ही क्रिस्पी पकोड़े। ना तो इन पकोड़ों में मैदा इस्तेमाल हुआ है, ना ही कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। तो आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हम इन पकोड़ों को बनाने के लिए इसका बेसन बनाने वाले हैं और किस तरह से ये पकोड़े तैयार किए जाते हैं। बहुत ही मुनफ़रिद रेसिपी है, बहुत ही लज़ीज़। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये मज़ेदार से पकोड़े बना के तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर पकोड़ों का बेसन बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप चने की दाल। चने की दाल से ये पकोड़े बनाए जाते हैं और चने की दाल को पहले आपने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है, ताकि ये आसानी से पिस जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे रात में भिगोकर रख दिया था दाल को और 7 से 8 घंटे हो गए हैं इसे भीगे हुए। पर लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लाज़मी भिगो दीजिएगा, ताकि दाल को पीसने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है और फूल के देखिए इसके जो दाने हैं वो डबल हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें पीस लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैंने दाल शामिल कर दी है और साथ ही में मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी थोड़े से मैंने देसी लहसुन के जवे लिए हैं, जो कि इसका फ्लेवर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपने भी थोड़ा सा फ्रेश लहसुन इसमें यूज़ करना है और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, बस इतना हस्ब ज़रूरत पानी डालना है कि दाल इसमें पिस जाए अच्छी तरह से। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी शामिल किया है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पीस लिया है दाल को और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की दाल ये पिसी है। तो सबसे पहले हमने इसे बाउल में निकालना है। ये देखिए इस तरह की दाल है। ये देखिए पानी मैंने इसमें बहुत कम इसी वजह से डाला था, वरना ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला हो जाता। तो इस तरह की दाल पिसी हुई होनी चाहिए। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से मसाले इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया मैंने शामिल किया 1 गड्डी, साथ ही में 3 हरी मिर्चें मैंने कटी हुई शामिल की हैं। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया, इसे बारीक-बारीक पीसेज़ में काट के ले लिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन पकोड़ों का। साथ ही में जाएगी इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज़ बारीक कटी हुई। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करना है। अब इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के डालना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकोड़ों में। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा-सा मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, जो बिरयानी में यूज़ होता है, इससे कलर दिखने में अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पे बेकिंग सोडा मैंने डाला है, तो तकरीबन 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा इसमें शामिल किया है। तो चलिए अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 छोटा खाने का चम्मच। तो यहाँ पर मैं इस बैटर में पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी और बस सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। यकीन मानिए बहुत ही मज़े के ही पकोड़े बनेंगे हमारे, क्योंकि इसमें आलू का भी फ्लेवर आपको मिलेगा, प्याज का, चने की दाल का, और बहुत ही लज़ीज़ पकोड़े बनेंगे। बहुत ही खस्ता पकोड़े ये फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बैटर बनके हमारा तैयार हो चुका है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल ले लेती हूँ हस्ब ज़रूरत, कि पकोड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पर जब तक कि ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो चलिए हम जल्दी से इसकी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, 8 से 10 लहसुन के जवे हैं, हरा धनिया है थोड़ा-सा फ्रेश कटा हुआ, और थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्च ली है। साथ ही में पुदीने के पत्ते जाएँगे यहाँ पर। पुदीने के पत्ते थोड़े से ज़्यादा आपने इसमें शामिल करने हैं बनिस्बत हरा धनिया के। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत डाल दीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच मैंने ऐड किया है और साथ में थोड़ी-सी काली मिर्च मैं ऐड कर दूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्च डाल दी है। साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है थोड़ी-सी हस्ब ज़रूरत।
अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं। मैंने बग़ैर पानी के पीसा है। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी टमाटर की ये चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको और भी ज़्यादा खटास इसमें चाहिए तो फिर आप इसमें नींबू का रस या थोड़ी-सी इमली का भी इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो ये चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हमने पकोड़े फ्राई करने हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई मत कीजिएगा, ताकि पकोड़े अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो सकें। तो इस तरह से छोटे या बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप डाल सकते हैं। बहुत ही लच्छेदार ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं, ये देखिए। तो पहले हमने 2 मिनट तक एक साइड से इन्हें पकने देना है। जैसे ही इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से अच्छा-सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करते जाएँगे। तो आपने देखा बहुत ही आसान सा मेथड है। आप यहाँ पर चाहें तो आप इसमें थोड़ी-सी पालक का भी इज़ाफ़ा कर सकते हैं। पालक भी इसमें बहुत अच्छी लगती है इन पकोड़ों में। चने की दाल से जो पकोड़े बनाए जाते हैं वो बहुत ही शानदार बनके तैयार होते हैं। ये देखिए दिखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी लग रहे हैं दिखने में। तो यहाँ देखिए कितने ढेर सारे पकोड़े बनके ये तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े हमारे बने हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर आप इन्हें एज़ इट इज़ भी चटनी के साथ खा सकते हैं, केचअप के साथ खा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखने में ही आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल एकदम मुनफ़रिद स्टाइल के ये पकोड़े बनके तैयार हुए हैं, जो कि बेसन से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बने हैं, क्योंकि हमने इन्हें खुद घर में इनका बेसन तैयार किया चने की दाल को पीस कर। और इस तरह से चने की दाल को पीस कर जब पकोड़े बनाए जाते हैं तो ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अगर आप भी वही रूटीन के स्टाइल के पकोड़े खा के बोर हो चुके हैं, तो बनाएँ ये न्यू स्टाइल के पकोड़े, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएँगे। और बनाएँ इसके साथ ये स्पेशल किस्म की चटनी, जो कि इनके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, या फिर आप इन्हें टोमेटो केचप के साथ खाइए, बहुत ही उम्दा आपको ये पकोड़े लगेंगे। और बच्चे क्या बड़े क्या सभी इसके फ़ैन हो जाएँगे, बार-बार आपसे फ़रमाइश करेंगे कि इसी स्टाइल के आप पकोड़े दोबारा बनाएँ। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।